राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम कालपुरुष चार्ट को ही डिटेल में करते हुए, जिस प्रकार मेष राशि के बारे में मैंने जिक्र किया कि जिस भी भाव में नंबर 1 आता है वो हमारी फर्स्ट प्योरिटी में आता है, ठीक उसी तरह से नंबर 4 जहाँ पर भी कर्क राशि आती है वहाँ हमारा अटैचमेंट होता है। मतलब सुख का जो अनुभव होता है उस भाव से रिलेटेड, जैसे 4th हाउस है वो माँ के भाव को दर्शाता है, वहीं पर 10th हाउस जो होता है वो हमारा सामाजिक छवि को दर्शाता है। यदि चंद्रमा या कर्क राशि हमारे 10th हाउस में आती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं कि मतलब वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अच्छी छवि तो वो सुख का अनुभव करेगी, मतलब वो भी प्योरिटी ही है। हर भाव चाहे हमारा फर्स्ट है, सेवंथ है, प्योरिटी हमारी सारी ही चीज़ों की है। लेकिन ये है कि किसी में थोड़ी ज़्यादा, जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जिस भी भाव में जाती है वहाँ पर आकस्मिक और रहस्य दर्शाती है। यदि वृश्चिक राशि यहाँ हमारे 7th हाउस में आती है तो हमारे चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनकी जो छवि होगी वो बहुत रहस्य को शो करेगी। मतलब उनके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी स्पष्ट कर दें, लेकिन फिर भी वो रहस्य को शो करती है। अब अगर 8th हाउस में ही है तो 8th हाउस हमारा ससुराल पक्ष को, यानी आफ्टर मैरिज लड़कियों के लिए ससुराल पक्ष दर्शाता है। वृश्चिक राशि है तो वहाँ पर भी रहस्य को दर्शाते हैं, आकस्मिक चीज़ों को लाभ भी हो सकते हैं, कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 11th हाउस होता है, यानी 11th हाउस कुंभ राशि, कुंभ राशि यानी हमारे आय का भाव, लाभ का भाव। तो जहाँ पर भी हमारी कुंभ राशि जाती है तो उस, जैसे 3rd हाउस में है तो बहन भाइयों से लाभ दर्शाती हैं, या फिर आपको संचार से, मीडिया से लाभ दर्शाता है। वहीं 4th हाउस में अगर कुंभ राशि आती है तो वो आपको माता से, वाहन से, भूमि से लाभ दर्शाते हैं। और ये 11th नंबर यदि 12th भाव में आ जाता है तो 12th भाव हमारे दान का है। तो यदि हम दान करते हैं तो उसका भी जो है रिजल्ट हमें बहुत पॉजिटिव मिलता है, लाभ कराता है दान। कुल मिला के 11th नंबर जहाँ पर भी आएगा, यानी कुंभ राशि जहाँ पर भी आएगी वो आपका लाभ करवाएगी। यदि लगन में मौजूद है तो हम अपना लाभ स्वयं ही कर पाएंगे, क्योंकि लगन जो होता है हमारा स्वयं का होता है। सेकंड जो नंबर है वो हमारा धन की स्थिति दर्शाता है। जहाँ भी हमारा नंबर 2 आता है वो हमारा संचित धन दर्शाता है। पार्टनर के भाव में आता है, जैसे कि अगर 7th हाउस जो हमारा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को शो करता है, वहाँ पर अगर नंबर 2 आता है यानी वृषभ राशि, तो उनसे जुड़कर हमें संचित धन प्राप्त होगा। तो हर भाव एक स्पेशलिटी लिए हुए है। जैसे कि नवम भाव, जिस भी भाव में जाएगी ये धनु राशि, वहाँ जो है हमें धार्मिक भावना प्रबल रूप से आएंगी, क्योंकि ये नंबर 9 जो है हमारा धर्म का दर्शाता है, अध्यात्म दर्शाता है और हायर स्टडी दर्शाता है। और कह सकते हो धार्मिक यात्राएं भी बड़ी ऊंचे दर्जे की करेंगे। तो हर भाव की अपनी अपनी क्वालिटी है और जिस भी भाव में आते हैं उससे रिलेट करके ये रिजल्ट देते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाव और भावेश, यानी भाव निर्भर करेगा भावेश पर। जैसे कि जो भी हाउस है हमारा उसमें नंबर कौन सा है। अब ये फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई कि जो राशि जहाँ पर है वो उस गुणों के साथ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो कारक होते हैं वो रिज़ल्ट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। कि कोई भी हमें रिज़ल्ट मिलना है या तो भावेश पर निर्भर करेगा, और भावेश भी सही है और कारक भी वहाँ मौजूद है तो रिज़ल्ट 100% में बदलते हैं। जैसे कि अगर लगन में सूर्य है तो यकीनन बहुत कारक स्थिति में है और बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। ठीक इसी प्रकार एक 11th हाउस में भी सूर्य को कारक की दृष्टि दी हुई है, और दसम में अगर मंगल और सूर्य आते हैं तो सामाजिक रूप से आप बहुत अच्छी छवि क्रिएट कर पाते हैं। हर भाव के रिज़ल्ट के साथ साथ कारक और दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव करती हैं। कई बार क्या होता है कि नंबर 12 में जैसे कि दर्शाया हुआ है कि शनि जो है कारक है,
यहाँ पर सभी कारक लिखे गए हैं, शनि कारक है और शुक्र भी कारक है, लेकिन ये 12th हाउस में ही ज़्यादा इफ़ेक्ट लाते हैं। अगर यही 12th राशि यहाँ पर आ जाती है और यहीं पर शुक्र आ जाता है तो वो रिज़ल्ट उसके नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस भाव में हमारा शनि या फिर शुक्र मौजूद है तो वो कारक ग्रह है और वो अपने रिज़ल्ट देगा कुंडली के अनुसार। जैसे कि वृषभ लगन की कुंडली है तो शुक्र कारक ग्रह है। अगर सिंह लगन की कुंडली है तो शनि जो है थोड़े से नकारात्मक रिजल्ट दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव एनर्जी लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं, आलस से बचते हैं, अध्यात्म में जुड़ते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, तो कुल मिला के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ग्रह सारे हैं और सभी के अगर हम प्लस पॉइंट लेते हैं तो बहुत अच्छा अपनी कुंडली का रिजल्ट पा सकते हैं।